नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी की बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ, जहाँ श्रद्धा और आस्था अटूट है और जो हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये है आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम, जहाँ कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। इन्हीं घाटियों में छिपा है एक ऐसा गांव जिसे कहा जाता है भारत का पहला गांव, जहां हर पत्थर, हर धारा और हर मोड़ एक कहानी कहती है। कहानी हमारे ग्रंथों की, कहानी हमारे ऋषियों की और कहानी हमारे देवताओं की, जो हमें होने का साक्ष्य प्रमाण देती है। आज हम इन्हीं रास्तों में चल के पौराणिक इतिहास और तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फूलों की घाटी का सुंदर ट्रैक करने के बाद, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था, और सिखों के पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के बाद वी आर टुडे हेडिंग टू बद्रीनाथ। आज हम अपने यात्रा के अगले पड़ाव में मन में भक्ति और दर्शन की अभिलाषा लिए हुए निकल आए थे बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में हल्का फुल्का कॉफी और चाय ब्रेक लेके और शरीर को थोड़ा चुस्त और दुरुस्त बना के हमने नीचे उतरना शुरू किया। करीबन 3.5 घंटे के डिसेंट के बाद हम सभी गोविंद घाट पहुंचे और भारी मन से हमने इस जगह से विदा लिया। गोविंद घाट से बद्रीनाथ का डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर है। यहाँ से आप कोई भी टैक्सी रिजर्व करके आसानी से बद्रीनाथ पहुँच सकते हो, या फिर आप जोशीमठ पहुँच के बस या शेयरिंग टैक्सी से भी बद्रीनाथ पहुँच सकते हो। हमने गोविंद घाट से ही अपनी टैक्सी रिजर्व कर ली थी। मौसम खराब होने की वजह से हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिससे रास्ते में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया था। ऐसे रास्तों में यात्रा करना थोड़ा रिस्क होता है, पर अगर आप इन रास्तों के नज़ारों को निहारोगे तो आपको इन पहाड़ों से इश्क हो जाएगा। करीबन 1 घंटे के सफर के बाद हम बद्रीनाथ पहुंचे। The final road to Badrinath is motorable, making the journey easier by a car or a bus. You can reach Badrinath directly by a vehicle, unlike other pilgrimage sites like केदारनाथ। शाम के लगभग 5 बज रहे थे और बहुत ही ज्यादा ठंड थी। पूरे कोहरे ने घाटी को ढक लिया था। हमने मंदिर के सामने ही एक होटल लेना सही समझा, ताकि मंदिर तक पहुंचने में हमें ज्यादा चलना ना पड़े। होटल के चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम अपने रूम में चले गए थे। रूम काफी अच्छा था और रूम से व्यू भी इस होटल का प्लस पॉइंट था। बेसिक फैसिलिटी भी सारी अवेलेबल थी रूम्स में, और फूडिंग भी ऑन डिमांड वो सर्व कर देते थे। खिड़की से शाम का नज़ारा एंजॉय करते हुए हमने गर्मा गर्म कॉफी ली और अर्ली डिनर ले लिया, ताकि हम सुबह 3 बजे उठ सके और नहा धो के श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा पाए। सुबह की आरती 4:30 बजे से शुरू होती है, जहां भगवान का अभिषेक किया जाता है, और वो हम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे। गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 बजे हैं। हम अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के सुबह के जो पूजा होती है, जिसे अभिषेक किया जाता है, वो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अलकनंदा नदी के तट पे स्थित भगवान विष्णु को समर्पित चारों धामों में से एक, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और जहाँ वे नर और नारायण के रूप में विराजमान है। ये है चारों तीर्थों का मुकुट श्री बद्रीनाथ धाम।
इस धाम को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है और जहां दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दर्शन के लिए भक्तों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिसे आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ प्रवेश वर्जित हो जाता है। मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच आदि शंकराचार्य ने करवाया था। हिंदू स्रोतों के अनुसार बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र के सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। बाद में 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने केरल के नंबूदिरी ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में नियुक्त किया था, जिसे आज रावल के नाम से संबोधित किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार को सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार है। अंदर गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की 1 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसमें हीरा भी जड़ा है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी, नरसिंह, आदि शंकराचार्य, नर और नारायण और अन्य मूर्तियां भी मौजूद है। मंदिर के बाहर ही आपको तप्त कुंड दिखाई देगा। इसका जल प्राकृतिक रूप से गर्म होता है। कुंड के पानी का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिसके जल में सल्फर जैसे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ एक अन्य कुंड भी है जिसका नाम नारद कुंड है। इसका जल भी गर्म होता है। कहा जाता है कि अग्नि देवता इस कुंड में स्वयं निवास करते हैं, इसलिए इसका जल हमेशा गर्म रहता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में ध्यान करने से पहले तप्त कुंड में स्नान किया था, इसलिए भक्त भी मंदिर जाने से पहले यहाँ स्नान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक बीमारियों का निवारण होता है। तप्त कुंड से ऊपर चढ़ने पर आपको आदि केदारेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, जहां भगवान शिव के अंश की पूजा होती है। सतयुग से पहले बद्रीनाथ धाम भगवान शिव का निवास स्थान था, जहां भगवान विष्णु ने बालक रूप में लीला रच के ये जगह भगवान शिव और माता पार्वती से ले ली थी। मूल स्थान होने के कारण ही इसे आदि केदारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। भक्तगण, अगर आपको मंदिर में अपने लिए स्पेशल पूजा करवानी है तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मंदिर में ही बुक करा सकते हो। सभी पूजा के लिए अलग अलग रेट चार्ट है, आप इसे इस वेबसाइट में चेक कर सकते हो। हमारी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से शांति रूप से हो गई। इससे मन हमारा तृप्त हो गया और मन में बस यही इच्छा रही कि बद्री विशाल हमें यहाँ बार बार आने का सौभाग्य दे। पूरी बद्रीनाथ घाटी ही बेहद सुंदर है। ये घाटी अपनी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, ग्लेशियरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे तो अत्यधिक बर्फबारी हुई। माता लक्ष्मी ने उन्हें बचाने के लिए एक बेरी के पेड़ मतलब बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ पूरे जोर शोर से बद्रीनाथ कॉरिडोर का काम हो रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
इससे बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने और भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। प्रकृति ने लग रहा है यहाँ पे एकदम अपने हाथों से सजाया है चीजों को। बिल्कुल। मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले संजय होटल में हमने लंच किया जो बेहद स्वादिष्ट था। पहाड़ी खाने का स्वाद और अंकल जी के हाथ की चाय ने तो मजा ही बढ़ा दिया। ये कड़ी ठीक है, आराम से मजे से। दे दो। ये फ्रीज मैग्नेट है। मंदिर के आसपास आपको ढेरों दुकानें मिल जाएगी जहां से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो और एज ए सोवेनियर और गिफ्टिंग के लिए ला सकते हो। नेक्स्ट व्लॉग में हम डिस्कवर करेंगे माना गांव को। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।